हेलो सिनेफाइल्स। तो द बॉयज सीजन 3 के पहले 3 एपिसोड्स अब आ चुके हैं, जिन्हें देखकर मन से बस एक ही बात निकली, मजा आया। और इस वीडियो में हम बात करेंगे इन्हीं 3 एपिसोड्स में छुपे कुछ कॉमिक रेफरेंसेस और ब्रेक डाउन की। पर हाँ, आगे बढ़ने से पहले एक स्पॉइलर वार्निंग। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा देना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बॉयज़ के पहले 2 सीजन्स में भले ही इधर उधर थोड़े बहुत कॉमिक रेफरेंसेस रहते थे, बट ओवरऑल शो में कॉमिक से थोड़ी अलग ही स्टोरी लाइन हमें दिखाई जा रही थी। बट इन 3 एपिसोड्स में तो कई कॉमिक रेफरेंसेस डाले गए हैं, और हाँ, कई चीज़ें कॉमिक से बिल्कुल अलग भी करी गई है। तो पहले कॉमिक से ली गई चीज़ों की बात कर लें तो इसमें पहला नाम आएगा एपिसोड्स के टाइटल्स का, जिसमें पहले एपिसोड का नाम है पे बैक, जो उनकी टीम से नाम लिया गया है, और इसमें लूजली कॉमिक से वॉल्यूम 9 के कुछ इनिशियल इश्यूज़ के एलिमेंट्स लिए गए हैं। फिर सेकंड एपिसोड का नाम है द ओनली मैन इन द स्काई, जो कॉमिक के लिटरली इस डायलॉग को उठाकर लिया गया है, जब इशू 47 में होमलैंडर एक क्रिश्चियन फैमिली को आसमान से फेंक देता है और अपने आप को भगवान से कंपेयर करता है। और सेम ऐसा ही कुछ इस एपिसोड में भी होता है, जो तीनों एपिसोड में मेरे अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा बोन चिलिंग मोमेंट था। फिर थर्ड एपिसोड का नाम है बारबरी कोस्ट, जो अगेन कॉमिक्स से लिया गया है, जहाँ शो की तरह ही कॉमिक्स में भी हमें मैलेरी का पास्ट पता चलता है। उसके अलावा अगर आप मेरे बॉयज़ कॉमिक की प्लेलिस्ट को फॉलो कर रहे हैं तो ऑलरेडी कई रेफरेंसेस आपको खुद भी समझ आ गए होंगे। खैर, नहीं भी आए हैं तो आगे तो मैं आपको बताने वाला ही हूँ। तो टाइटल से आगे बढ़कर और कॉमिक रेफरेंसेस की बात करें तो एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में दिखाया गया स्टारलाइट का चाइल्डहुड एग्जैक्टली कॉमिक्स से उठाया गया है, जहाँ कॉमिक्स में भी इसी तरह के ऑडिशन के थ्रू बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया जाता है, और इसी सीन में दिखी इस बच्ची का एंड इस ऑडिशन के बाद कॉमिक्स में अच्छा नहीं होता, बट एटलीस्ट शो में ऐसा कुछ नहीं दिखाया गया। उसके अलावा इस सीन में चल रहा गाना ब्रिटनी स्पीयर्स का बेबी वन मोर टाइम है, और अगर आप देखें तो ब्रिटनी की लाइफ भी स्टारलाइट की तरह रही है, जहाँ बचपन से ही एक बड़े कॉर्पोरेट ने उसकी लाइफ को कंट्रोल किया है। तो ये एक पैरेलल हमें दिखाया गया। उसके अलावा यहाँ हम देखते हैं स्टारलाइट को एंड में अपनी फीस्ट को ऐसे बंद करते हुए, जो कि उसका अपने गुस्सा कंट्रोल करने का एक तरीका है, जो सेम चीज़ हम देखते हैं एपिसोड 3 के एंड में भी, जब स्टारलाइट को होमलैंडर को किस करना पड़ता है। पर एंडिंग की और बात अभी आगे करेंगे। एनीवेज, इसके अलावा ऑपरेशन चार्ली में हुए कई इंसिडेंट्स भी डायरेक्टली कॉमिक से उठाए गए हैं, जैसे पेबैक टीम का अचानक से मैलेरी के मिशन के बीच में आ जाना, उड़ने वाले सूप जो इस केस में स्वेटो था उसके वजह से मैलेरी की यूनिट का खतरे में आ जाना, और स्वेटो का इस तरह से प्लेन के आगे आके मर जाना। पर यहाँ देखी पेबैक टीम का कंपोजिशन कॉमिक से काफ़ी अलग था, जिसकी बात हमने इसके ट्रेलर ब्रेकडाउन में भी करी थी। प्लस यहाँ एक सीन भी हमें दिखाया गया जो कॉमिक से बिल्कुल अलग था, और वो है ब्लैक नॉयर का फेस रिवील। तो कॉमिक्स में तो ब्लैक नॉयर की आइडेंटिटी ही सबसे बड़ा सरप्राइज था, जो एंड में सबके सामने आता है, बट शो में हमें ये बहुत ही कैजुअली दिखा दिया गया, जो बात मुझे उतनी पसंद नहीं आई। बट लेट्स सी आगे इसमें किस तरह की डेवलपमेंट रहती है। उसके अलावा अब हम कॉमिक्स से ही कुछ और रेफरेंसेस की बात करें तो हमें डकोटा बॉब का मेंशन शो में पहली बार मिलता है। तो रॉबर्ट सिंगर नाम का ये कैरेक्टर हमें शो में एस डकोटा बॉब के नाम से भी बुलाया जाता हुआ दिखाया जा रहा है। तो जैसा मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था कि ये सीज़न को कॉमिक्स से काफ़ी ज़्यादा अलाइन किया जा रहा है। इसके अलावा कॉमिक्स की तरह ही शो में भी अब बॉयज़ ऑफिशियली CIA के लिए काम कर रहे हैं, और उनका खुद का ऑफिस फ्लैटिरॉन बिल्डिंग में बना है, बिल्कुल कॉमिक्स की तरह। किमिको का ह्यूई का हाथ तोड़ना भी कॉमिक से लिया गया है, बस वहाँ पर ह्यूई ने खुद उसे ऐसा करने को नहीं बोला था। उसके अलावा लिटिल नीला हमें देखने को मिली है, पर कॉमिक्स की तरह यहाँ इसकी हाइट छोटी नहीं है, बल्कि एक्चुअली काफ़ी लंबी ही है। हालांकि शौक तो कॉमिक्स वाले ही लग रहे हैं। खैर, उसके अलावा कॉमिक्स की तरह ही क्वीन मेव बुचर की मदद कर रही है मिलकर होमलैंडर को हराने के लिए। फिर कुछ मेजर डिटेल्स पर आए तो ये तो हमें लास्ट सीज़न के एंडिंग में ही पता चल गया था कि न्यूमन एक सूप है, बट इस सीज़न में हमें उसकी पावर्स अब प्रॉपर्ली दिखाई जा रही हैं, और एक शॉकिंग रेवलेशन में हमें ये पता चलता है कि न्यूमन को एक्चुअली बचपन से एडगर ही पाल रहा है। तो स्टेप बाय स्टेप चले तो हमें यहाँ रेड रिवर भी दिखाया जाता है, जो कॉमिक्स में भी थी, बट कॉमिक्स में ये एक ऑर्गेनाइजेशन टाइप की थी, जिसमें वॉट अपने सोल्जर्स और बॉडीगार्ड्स को तैयार करके उन्हें व्हाइट हाउस में भेज रहा था। बट शो में रेड रिवर को एक ऑर्फनेज की तरह दिखाया गया है, जहाँ उन बच्चों को रखा जा रहा है जिनके पेरेंट्स या तो अपने सूप बच्चों को छोड़ देते हैं या उनके पावर्स की वजह से मारे जाते हैं। और न्यूमन, जिसका ओरिजिनल नाम है नाडिया, वो भी इनमें से ही एक है, जिसने बचपन में अपने ही पेरेंट्स को मार दिया, और यहाँ से उसे एडगर अडॉप्ट कर लेता है। तो एडगर की थोड़ी देर में बात करते हैं, पहले हम देखते हैं नाडिया के कैरेक्टर को। तो कॉमिक्स में इस नाम से तो एग्जैक्टली कोई कैरेक्टर नहीं है, पर एक नूबिया नाम की कैरेक्टर ज़रूर है, जो मार्वल के स्टॉर्म की पैरोडी है, और यहाँ हमें न्यूमन की पावर्स भी कुछ उसी तरीके से दिखाई जा रही हैं। तो हम कह सकते हैं कि शो की न्यूमन कॉमिक्स की नूबिया और विक्टर न्यूमन का कॉम्बिनेशन दिखाया गया है। इसके अलावा बात करें एडगर की, तो फर्स्ट एपिसोड में एडगर से मुझे पूरी कॉमिक्स के स्टिलवेल वाली वाइब आ रही थी। आई नो कि शो में ऑलरेडी एक स्टिलवेल थी, बट ऑनेस्टली उसका कैरेक्टर कॉमिक्स के स्टिलवेल के आसपास भी नहीं था, वो अपने आप में एक कम्प्लीटली डिफरेंट कैरेक्टर थी। पर एडगर का होमलैंडर को मैनेज करना, टफ सिचुएशंस में भी एक स्ट्रेट फेस रखना पूरी तरह से कॉमिक्स के स्टिलवेल वाली फीलिंग देता है। पर न्यूमन की तरह ही एडगर का कैरेक्टर भी दो कैरेक्टर्स के कॉम्बिनेशन की तरह दिख रहा है। तो कॉमिक्स में नूबिया जी मैन का पार्ट थी, और जी मैन के सभी सूप को गोडोल्किन पर्सनली मेंटोर करता था।
यहाँ भी जिस तरह से हमें न्यूमैन और एडगर का रिलेशन दिखाया गया है, मुझे सरप्राइज़ नहीं होगा अगर आगे चलकर हमें ये दिखाया जाए कि एडगर और न्यूमैन के बीच में बाप बेटी से बढ़कर भी किसी तरह का रिलेशन रहा हो। यू नो व्हाट आई मीन। और इसलिए मुझे ऐसा फील हो रहा है कि शो का एडगर कॉमिक्स के स्टिलवेल और गोडॉल्किन का कॉम्बिनेशन दिखाया जा रहा है। अब कॉमिक्स के अलावा यूनिक एलिमेंट्स की बात करें तो यार टर्माइट का एंटमैन की पैरोडी वाला सीन तो ज़बरदस्त ही था। तो मार्वल और डीसी को लेकर फैंस की जितनी भी वियर्ड फैंटेसीज होती हैं, उनमें से कुछ फैंटेसीज बॉयज़ अपने यूनिवर्स में पूरी कर लेते हैं। जैसे एंड गेम के टाइम पर सब ये कह रहे थे कि एंटमैन को थैनोस की तशरीफ में जाकर उसकी तशरीफ फाड़कर उसे मार देना चाहिए। तो ये चीज़ मार्वल वाले तो ऑब्वियसली नहीं दिखा सकते थे, पर बॉयज़ ने इसमें अपना वर्जन ज़रूर दिखा दिया पहले ही एपिसोड में, जब टर्माइट इस इंसान की पिचकारी में चला जाता है और गलती से बड़ा हो जाता है। सच में यार ये सीन काफ़ी ज़्यादा हिलेरियस था। उसके अलावा स्टॉर्मफ्रंट का किस्सा भी यहाँ ख़त्म हो जाता है। वहीं ए ट्रेन अब भाग नहीं पा रहा है क्योंकि उसके एक्सेसिव कंपाउंड वी के यूज़ की वजह से अब उसको हार्ट प्रॉब्लम्स हो गई हैं। वहीं वॉट ने कंपाउंड वी का एक टेम्परेरी वर्जन निकाला है जिससे किसी को भी ऑलमोस्ट एक दिन के लिए सुपर पावर्स मिल जाती हैं, बट इसके काफ़ी साइड इफेक्ट्स भी हैं जैसा हमने बुचर के साथ भी देखा। पर अभी तक बुचर के कंपाउंड वी लेने की बात अभी किसी और को पता नहीं चली है। वहीं बुचर रायन को अपने आप से दूर रखने के लिए उसे नाराज़ भी कर देता है, जो शॉर्ट टर्म के लिए तो रायन और बुचर के लिए ठीक है क्योंकि इससे रायन प्रोटेक्टेड रहेगा, पर लॉन्ग टर्म में नहीं, क्योंकि रायन के पास एग्जैक्टली होमलैंडर जैसी पावर्स हैं और अगर उसे सही माइंड फ्रेम में नहीं रखा गया तो वो भी अपने बाप जैसा पागल बन सकता है। उसके बाद बात करें डीप और स्टारलाइट की, तो डीप ने ना सिर्फ पॉपुलैरिटी बढ़ाई है पर 7 में भी अपनी जगह वापस बना ली है। हालांकि इसके लिए उसे अपने दोस्त की जान की कीमत चुकानी पड़ी। तो होमलैंडर ने स्टारलाइट को टीज करने के लिए डीप को टीम में रखा और फिर डीप को टीम में लाकर उसे भी ह्यूमिलेट कर दिया। तो एक तीर से दो निशाने। उसके अलावा स्टारलाइट को ना सिर्फ एक कांस्टेंट थ्रेट में जीना पड़ रहा है, बट एपिसोड के एंड में बॉयज़ को कुछ टाइम देने के लिए उसे होमलैंडर के लवर बनने की एक्टिंग भी करनी पड़ रही है। बेचारा जब ह्यू ये देखेगा तो उसका क्या ही हाल होगा। खैर, कंपाउंड वी के उस टेम्पोरेरी डोज की बात करें तो ये एक असली गेम चेंजर बनकर सामने आया है, क्योंकि जैसा एडगर ने खुद कहा कि वो बस एक सूप को पालने वाली कंपनी बनकर नहीं रहना चाहते, बल्कि वो तो खुद अब अपने सूप से परेशान है और अपने बिजनेस के एक मेन इनकम को डिफेंस से लाना चाह रहे हैं। तो ये कंपाउंड वी का वेरिएंट ना सिर्फ बॉयज़ के हाथ लगकर उन्हें एडवांटेज देगा, बल्कि ये खुद वॉट के लिए भी रास्ता बनाएगा सूप से छुटकारा पाने का। हालांकि वॉट का सूप से छुटकारा पाने का डिसीजन कॉमिक्स में उतना अच्छा नहीं जाता है, जिसको देखने के लिए आप हमारी कॉमिक सीरीज़ को भी फॉलो कर सकते हैं। उसके अलावा हमें ये पता चला कि सोल्जर बॉय को रशियंस उठाकर ले गए हैं और उन्होंने ही उसे इतने सालों से अपने पास रखा हुआ है। तो हम सोल्जर बॉय की स्टोरी कैप्टन अमेरिका जैसी सोच रहे थे, पर ये तो विंटर सोल्जर जैसी निकली। बट एक चीज़ देखकर काफ़ी अच्छा लग रहा है कि पेबैक और सोल्जर बॉय को कॉमिक्स की तरह ही काफ़ी कमज़ोर और डरपोक नहीं दिखाया जा रहा है, बल्कि थोड़ा स्ट्रॉन्ग दिखाया जा रहा है। उसके अलावा हमें सिल्वर किनसेड भी दिखी, जिसे हालांकि अभी के लिए तो टीम में नहीं लिया गया और पता नहीं आगे इस कैरेक्टर को दिखाया जाएगा भी या नहीं, पर कॉमिक्स में जी मैन की स्टोरी लाइन का एक मेन पार्ट होती है और इसके भी पास लोगों को ग्रेविटी की मदद से ब्लास्ट और कोलैप्स करने की पावर होती है। साथ ही हमें सुपरसोनिक या ड्रमर बॉय भी दिखता है, जो कॉमिक्स में भी ड्रमर बॉय के नाम से जाना जाता है। पर अनलाइक कॉमिक्स अभी तक शो में हमें ये एक अच्छा और केयरिंग सूप दिखाया गया है। हालांकि ये ज़रूर हो सकता है कि 7 टीम में एंट्री करने के बाद उसके तेवर बदल जाएं। उसके अलावा बात करें गन पाउडर की, तो हमें यहाँ कॉमिक्स के लेडियो की तरह गन पाउडर दिखाया गया है। तो कॉमिक्स में लेडियो एक ऐसा सूप होता है जो एक दूसरे सूप टेक नाइट का साइड किक होता है और लेडियो को भी बचपन में टेक नाइट हैरेस करता है, जैसे यहाँ सोल्जर बॉय गन पाउडर को कर रहा है। और गन पाउडर के थ्रू ही हमें अमेरिका में होने वाली स्कूल शूटिंग्स पर भी एक सार्कास्टिक पैरोडी दिखाई गई है कि कैसे प्रोटेक्शन के नाम पर बच्चों को गन्स दिलाकर वो एक्चुअली बच्चों को और अनसेफ कर रहे हैं। बट गन पाउडर का किस्सा ज़्यादा देर नहीं चला, जैसा अभी हम आगे बात करेंगे। उसके बाद ह्यूई की बात करें तो ह्यूई को पहले 2 एपिसोड्स में कॉमिक्स से कैसलर की तरह दिखाया गया। तो कॉमिक्स में कैसलर आखिरी कुछ इश्यूज में सीआईए और बुचर का बॉस बन जाता है, पर बुचर उसे कभी सीरियसली नहीं लेता और एक टाइम पर आकर तो उसे ब्लैकमेल ही करने लग जाता है। तो पहले 2 एपिसोड्स में ह्यूई को भी कैसलर की तरह शो किया गया, जहां बुचर उसको सीरियसली नहीं ले रहा था, इवन दो ह्यूई अभी उससे हायर पोजीशन पर होता है। पर 3rd एपिसोड तक ह्यूई भी ये समझ गया कि वॉट और होमलैंडर को हराने के लिए उन्हें बुचर की तरीके से ही लड़ना पड़ेगा। और फाइनली बात करें बुचर और होमलैंडर की, तो ये सीन काफ़ी ज़बरदस्त था, जहाँ दोनों एक दूसरे को ख़त्म करना चाहते हैं और ये खुद एडमिट भी करते हैं, बट उन्हें ये भी पता है कि ऐसा करने के लिए ये अभी सही टाइम नहीं है और जैसे तैसे वो अपने आप को कंट्रोल कर लेते हैं। उसके अलावा हमें दिखता है कि अब होमलैंडर और पागल होता जा रहा है और अब तो उसके सच्चाई एडमिट करने के बाद भी लोग उसे पसंद कर रहे हैं, तो वो अब यहाँ से और ज़्यादा मनमानी करते रहने वाला है। इतनी ज़्यादा कि अब उसे प्लेन वाली वीडियो से भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है, जो कि मेव और स्टारलाइट के लिए अच्छी बात नहीं है। वहीं बुचर की बात करें तो पावर्स के मिलने के साथ ही बुचर की असली पर्सनैलिटी भी हमें दिखने लगी, जहाँ डिटेल्स मिल जाने के बाद भी उसने गन पाउडर को जान से मार दिया क्योंकि वो एक सूप था। और इस बात को मैलरी भी 3rd एपिसोड में मेंशन करती है कि अगर बुचर को सच में ऐसा कोई वेपन मिल गया जिससे वो सूप को मार सके तो वो सारे सूप्स को मार देगा।
पर यही वो हमें बुचर की सॉफ्ट साइड भी दिखती है कि कैसे वो रायन का अभी भी ध्यान रख रहा है और उससे काफ़ी अच्छे से बिहेव कर रहा है। पर कंपाउंड वी की पावर्स मिलने के बाद सूप्स बुचर से दूर ही रहे तो बेहतर है। उसके अलावा इस सीन में हमें एक इंसान दिखाया जाता है जो बुचर के थॉट्स में उसे कंपाउंड वी लेने से मना कर रहा होता है, जो मेरे हिसाब से शायद बिली का छोटा भाई होगा, जिसकी डेथ ऑलरेडी एक एक्सीडेंट में हो चुकी है, बिल्कुल कॉमिक्स की तरह। और अब आगे के एपिसोड्स के लिए बात करें तो मुझे लगता है स्टारलाइट को अपना होमलैंडर के साथ होने का ड्रामा अभी काफ़ी और टाइम तक चलाना पड़ेगा। उसके अलावा नेक्स्ट एपिसोड का नाम है ग्लोरियस 5 ईयर प्लान, जो कॉमिक्स की स्टोरी लाइन से लिया गया है, और कॉमिक्स में इस स्टोरी लाइन में हमें लव सॉसेज का कैरेक्टर भी दिखा था। तो शो में भी अगर लव सॉसेज दिख जाए तो काफ़ी मज़ेदार रहेगा, क्योंकि वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है और कॉमिक्स में बॉयज़ का बहुत अच्छा दोस्त भी है। हालांकि ऐसा भी हो सकता है कि शायद शो में सोल्जर बॉय बॉयज़ का एक अच्छा दोस्त बन जाए और लव सॉसेज के कैरेक्टर को उस रिगार्ड में रिप्लेस कर ले। तो देखते हैं आगे क्या होता है। जो भी हो, मज़ा बहुत आने वाला है। फिलहाल आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको ये तीनों एपिसोड्स कैसे लगे। उसके अलावा ये भी कि आने वाले एपिसोड में आप किस कैरेक्टर के लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हो। खैर, आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। साथ ही अगर आप ग्लोरियस 5 ईयर प्लान की स्टोरी या सोल्जर बॉय की स्टोरी जानना चाहें तो आप हमारे कॉमिक्स के एपिसोड देख सकते हैं, लिंक आपको मिल जाएगा आई बटन पर। तो आज के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग सिनेफाइल्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।